गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने एक क्लास ली थी परसों के दिन शायद, और वो क्लास मैंने यूट्यूब में अपलोड भी की थी। उसमें हमने मिक्सचर और मैटर के बीच की बात समझी थी कि मिक्सचर क्या होता है, मैटर क्या होता है। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं। मैटर, दैट थिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। और मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इनसे ही बनता है मिक्सचर। यानी कि दो भी मोर और मोर देन कंपाउंड्स जो भी एक दूसरे से मिलकर के बना रहे हैं वो मिक्सचर कहला जाते हैं। दो तरह के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है। आज हम उसके आगे एक स्टेप आगे सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे, जो कि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इसी से बिलोंग करता है। हमारे चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यही चीज है हमारी पूरी की पूरी इस चैप्टर में भरी पड़ी है। आज हम समझेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं उसके अंदर की प्रॉपर्टी, लाइक सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और फिर कुछ क्या तो बोलते हैं, कुछ लॉज हैं उसके लिए, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, जो भी है वो हम समझेंगे। एंड उसके बाद फिर हम सॉल्यूशंस की ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। ऑल ओवर यही पूरा का पूरा चैप्टर इसी में कंसीडर कर दिया जाएगा, और इतना ही है इस टॉपिक में पूरे के पूरे। सॉल्यूशन आज हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आज के टॉपिक में हम रखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप। पहला तो हम सॉल्यूशन समझेंगे, फिर दूसरा हम इसके टाइप्स देखेंगे, और हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज और क्राइटेरियाज जो भी हैं वो हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से क्राइटेरिया में हम सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे और क्या क्या नहीं। ठीक है। सॉल्यूशन, टाइप्स और प्रॉपर्टीज, ये तीन चीजें कल की क्लास में हम देखेंगे। इसके बाद जो क्लास आने वाली है उसमें हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे हर साल न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं। एमपी बोर्ड में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से आते हैं। आप इसको 3 स्टार लगा लो बड़े आराम से। आप पिछले 10 साल के भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम टाइम्स हमने यही देखा कि इससे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन फंसा है। इसी साल फंसा था ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल वाला, है ना। तो वो सारे टॉपिक्स, वो सारे क्वेश्चन हमको इसी से आने, तो इसका आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से लगाना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हम इसके लिए पूरा एक अलग ही लेक्चर ही बना देंगे ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। आज सिर्फ हम रखेंगे सॉल्यूशन, टाइप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज ओनली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं, और सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन क्या है वो समझेंगे, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो सॉल्यूशन। ठीक है भैया। सॉल्यूशन क्या है? तो इज सॉल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। कोई भी दो सब्सटेंस, कोई भी दो सब्सटेंस, प्योर इम्प्योर वो तो अलग चीज है, मोस्टली प्योर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस, है ना। कि जो होमोजीनस का मतलब, होमोजीनस का मतलब सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा। ठीक है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। टोटली डिजोल्व, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएंगे। नेचर में सेम, सेम इन नेचर, सेम इन नेचर। ठीक है। तो ये है, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस। किसी भी दो प्योर सब्सटेंस को अगर आप मिलाओगे, उनके पार्टिकल साइज अगर 1 नैनोमीटर से भी छोटे हो जाते हैं और उनका नेचर लगभग सेम है, दे विल डिसॉल्व ईच अदर, और वो बनाएंगे सॉल्यूशन, जो कि किस नेचर का होगा? होमोजीनस नेचर का होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन इसमें एक, इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक ही चीज हमको, एक ही टाइप का सॉल्यूशन हमको पढ़ना है। अच्छा, सॉल्यूशन में क्या होता है भाई? सॉल्यूशन की क्या है, सॉल्यूशन के पार्ट क्या क्या है भाई, ये भी समझ लो पहले। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट हम किसको कंसीडर करते हैं? सॉल्वेंट हम उसको कंसीडर करते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको अपन सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। वहीं सॉल्यूट को अपन क्या कहते हैं? जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको अपन सॉल्यूट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सामने एक ग्लास है, ग्लास में हमने पानी भर रखा है, लगभग मान लो 20 ग्राम, सॉरी 200 ml हमने वाटर भर रखा है भैया, है ना। और उसमें हमने 20 ग्राम हमने शुगर मिला रखी है।
तो विच इज लेस इन अमाउंट, शुगर इज लेस इन अमाउंट, एंड सॉल्वेंट वाटर जो कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। जो तो आप इस डेफिनेशन को क्लियर रखो कि सॉल्वेंट जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वही सॉल्वेंट है हमारे लिए, और सोल्यूट जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वही हमारे लिए सोल्यूट है। सो नो प्रॉब्लम, क्लियर। आगे चल के इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को कई बार, हम जब क्या तो बोलते हैं ग्लाइकोजन या फिर बेंजीन टोल्यून में का मिक्सचर पढ़ रहे होते हैं, अल्कोहल वाटर का मिक्सचर पढ़ रहे होते हैं, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर पढ़ रहे होते हैं, सोल्यूशन पढ़ रहे होते हैं, उसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि विच इज सॉल्वेंट एंड विच इज सोल्यूट। सो सिंपल डेफिनेशन है भैया, सॉल्वेंट विच इज मैक्सिमम इन अमाउंट, और सोल्यूट विच इज मिनिमम इन अमाउंट, है ना। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। सो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन हमारा किन किन चीजों से मिलकर के बना है। सॉल्वेंट always represented by A, solute always represented by B। सॉल्यूट को हमेशा B में रिप्रेजेंट करेंगे हम, सॉल्वेंट को हमेशा A में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, नोट डाउन कर लो। ओके, इरेज कर रहा हूं मैं से। सिंपल है भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है। सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अच्छा, हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम एक ही टाइप के बारे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। हम एक ही टाइप का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, विच इज बाइनरी सॉल्यूशन। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें हम ओनली वन सॉल्यूट को ले सकते हैं। तो वन सॉल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर एज बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, उसको अपन क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही सॉल्यूट होना चाहिए, कई सारे सॉल्यूट हो सकते हैं। एक सॉल्वेंट हो सकता है, उसमें कई सारी चीजें हम डाल सकते हैं। जैसे अगर अपन एक ग्लास ले लें, उसमें पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद उसमें हम नमक भी डाल दे रहे हैं, शक्कर भी डाल दे रहे हैं, साथ में चाय पत्ती भी। चाय पत्ती तो नॉन वॉलेटाइल है, मगर डाल तो सकते हैं ना, तो उससे जो भी जूस निकल जाएगा वो। तो बेसिकली वो क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन ही तो बना बना ना, लेकिन कोलाइट सॉल्यूशन बना, लेकिन बना। और वो क्या है, उसमें बहुत सारे सॉल्यूट हमने मिलाए, सब कुछ मिला दिया, मतलब जो जो आजकल तो देख रहे हो चाय के साथ कितना गलत हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। जो भी हम ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट मिलाते हैं उसको अपन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूट मिलाया गया हो उसको हम कंसीडर करते हैं एज बाइनरी सॉल्यूशन। और यही हमारे पूरे टॉपिक में हमको पढ़ना है, हर जगह बस यही, ठीक है। क्लियर, ओके। नाउ अब हम समझते हैं सॉल्यूशन क्या है भैया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और सॉल्यूशन की क्या तो बोलते हैं क्राइटेरिया क्या क्या है कि सॉल्यूशन हम किसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, हम मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन या तो एक लिक्विड और सॉल्वेंट, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड आपस में मिले हुए हैं, तो वो सॉल्यूशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल, शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, और समथिंग लाइक दैट, कि जो चीजें एक दूसरे से सॉलिड है, अपन ने पानी में डाला, घुल गया, वो बना दिया सॉल्यूशन। मतलब सॉलिड को अगर हम लिक्विड में मिलाते हैं वो बनाएगा सॉल्यूशन, करेक्ट। सस्पेंशन तो अलग ही चीज है, उसको आप कंसीडर ही मत करो। यहाँ पे हम दोनों सेम नेचर की बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे तभी वो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। तो सॉलिड लिक्विड दोनों को मिलाया हमने, क्या बना, सॉल्यूशन। और एक चीज है हमारे पास, आप और क्या सॉल्यूशन बना सकते हो भाई, एक सॉल्यूशन बना सकते हो लिक्विड प्लस लिक्विड। अगर आप लिक्विड को लिक्विड में मिला दो, लिक्विड लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड में क्या बन सकता है भैया, जैसे कई सारे एग्जांपल हैं। जैसे अगर हम लिक्विड की बात करें तो एथेनॉल वाटर में मिलाते हैं हम, है ना, और कई सारी चीजें मिला देते हैं। तो लिक्विड लिक्विड को अगर हम मिला रहे हैं तो वो बन गया सॉल्यूशन, करेक्ट। लेकिन क्या यही क्राइटेरिया है, क्या सॉलिड ही लिक्विड में मिलेगा तभी सॉल्यूशन बनेगा, या लिक्विड लिक्विड में मिलेगा तभी सॉल्यूशन मिलेगा? गैस का कोई रोल नहीं है इसमें, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट, है ना, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद 9 टाइप्स
9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म करती है। कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन? 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म करती है। हम सबको देखेंगे, एक एक एग्जांपल भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और इनमें सारी चीजें यही सॉल्यूट भी होंगे, समहाउ यही सॉल्वेंट भी होंगे। सिमिलरली यहां भी सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है ना। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट का सीन क्या है भाई, आपको पता है। सॉल्यूट जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट जो कि मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, दैट्स इट, है ना। तो ये दोनों एक जैसे बिहेव करेंगे और ऐसे करके ये टोटल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं, टोटल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। लेट्स सी, एक एक करके लिखते जाएंगे और एक एक को आपको नोट भी करना है, क्लियर, ताकि आपको भूले नहीं। हाँ, एग्जाम्पल में कई बार ये फंस जाता है, तो आपको एग्जाम्पल में आएगा, कई बार हो सकता है एग्जाम में भी फंस जाए कुछ चीजों में, है ना। क्वेश्चन है घुमा फिरा के मल्टीपल चॉइस में बन सकता है। तो अपन देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। 9 टाइप बनाने हमको। पहले इधर अपन ले लेते हैं सॉल्यूट, ओके, इधर ले लेते हैं सॉल्वेंट, कंसीडर डिनोटेड बाय ए, डिनोटेड बाय बी, ओके। अब पहला सॉल्यूट है हमारे लिए, मान लो सॉलिड, और सॉलिड को हमने मिला दिया किसमें? लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में। दूसरा सॉल्यूट भी हमारे लिए सॉलिड ही है, और इसको हम मिला रहे हैं किसमें? इस बार सॉलिड में ही मिला रहे हैं। और फिर सॉलिड, इसको गैस में मिला के देखते हैं। इन सब का एग्जाम्पल देखते हैं। सॉलिड और लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सॉलिड लिक्विड में, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? लिक्विड, है ना, और सॉलिड इसमें घुला हुआ। एग्जाम्पल क्या है? सी वाटर, सी वाटर, और सी वाटर हो गया बड़ा, सबसे बड़ा तो वही है भैया। सी में कितने सारे मिनरल्स मिले हुए हैं, कितने सारे सॉलिड पार्टिकल मिले हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सी वाटर, करेक्ट। दूसरा सॉलिड सॉलिड दोनों मिल करके एक नया एलॉय बना देते हैं, बना सकते नहीं, बना देते हैं, एलॉयज ऑफ मेटल लाइक ब्रॉन्ज, लाइक स्टील, है ना। तो ये है एग्जाम्पल इसका, एलॉय ऑफ मेटल, स्टील इसका एग्जाम्पल है, ब्रॉन्ज इसका एग्जाम्पल है। सॉलिड और गैस का एग्जाम्पल, अब देखो सॉलिड, सॉलिड गैस, गैस अपना गैस मान लो एयर हो गया, ठीक है। एयर में कुछ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड टाइप की सॉलिड मिला हो, है ना, तो ये तो बहुत नॉर्मल है, डस्ट मिला रहता है ना, बेसिकली। लेकिन और उससे भी ज्यादा महीन, जो एकदम एकदम होमोजीनस हो जाए, जो उसका बिल्कुल पार्ट उसी की तरह बिहेव करे, डस्ट हम ये बोल सकते हैं कि वो हेट्रोजीनस है, मिला नहीं है, उसके साथ मूव कर रहा है, बातें लगे, है ना। तो सॉलिड और गैस, इन दोनों को मिला के अपन ये एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, आयोडीन, सॉरी, आयोडीन इन द एयर, आयोडीन जो है वो एयर में प्रेजेंट है, तो ये इसका एग्जाम्पल है कि सॉलिड गैस का एग्जाम्पल आयोडीन इन द एयर, करेक्ट। कितने टाइप हो गए? 1 2 3, अभी अपने को 6 और फाइंड आउट करने हैं। सो आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इरेज कर दूं मैं, आप लोग अच्छे से इसको लिख लो थोड़ा बहुत, और अपने से भी ढूंढो एक आध एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, नाउ अगेन अनदर वन, लेट्स सी अनदर वन कौन कौन से, ठीक है। इस बार हम क्या तो बोलते हैं, लिक्विड को सॉल्यूट बना लेते हैं, लिक्विड, लिक्विड और फिर लिक्विड, करेक्ट। यहां पर अपन ले लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहां पर सॉल्वेंट क्या है? इस बार सॉल्वेंट क्या है भैया? हमारा सॉलिड है, और यहां पर सॉल्वेंट लिक्विड है, यहां पर सॉल्वेंट गैस है, तो ये दोनों को चीज को लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। तो सॉल्वेंट और लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल क्या है? एमलगम, एमलगम सुना है? मरकरी, सोना चांदी की दुकान में होता है ना, सोना चांदी की दुकान में सब बहुत ज्यादा होता है, मरकरी, एमलगम जिसको हम कहते हैं, ये इसका एक एग्जांपल है। लिक्विड, लिक्विड का एग्जांपल गैसोलीन, गैसोलीन, पेट्रोल डीजल, एथेनॉल पेट्रोल, यू नो, एथेनॉल समझते हो ना, एथेनॉल पेट्रोल दोनों मिला करके, और आजकल जो पॉलिसी चल रही है तो उस पे नितिन गडकरी जी बना रहे, एथेनॉल पेट्रोल मिला करके गाड़ी चलाई जा रही है, एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जा रही है ना। लिक्विड गैस, लिक्विड गैस का एग्जांपल क्या हो सकता है? लिक्विड गैस का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म
फॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में खूब सारा क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं अपन। ठीक है, रेज कर दो इसको। आई होप समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए। ये अगेन इसको मार्क कर लीजिएगा, सॉरी 6th नंबर है। इरेज करता हूं, लेट्स सी। अगेन अब अपने पास, अभी तो अपन ने सॉलिड को भी देख लिया, लिक्विड, अब गैस को देख लेते हैं। गैस कहाँ कहाँ घुल सकती है भैया। ये हो जाएगा अपना 6th 7th 8th और ये 9th एग्जाम्पल। करेक्ट। गैस को फिर किस में मिलाएंगे अपन, पहले सॉलिड में मिला देते हैं, फिर लिक्विड में मिलाएंगे ऑब्वियस, और उसके बाद गैस। गैस तो वैसे ही जानते हो तुम लोग, है ना। तो गैस, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अपने पास गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, H2 इन पैलेडियम। H2 गैस जो कि किस में मिली होती है, पैलेडियम। पैलेडियम में, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा है भैया। ठीक है। गैस लिक्विड, गैस और लिक्विड का एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, 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 है ना। कार्बोनेट वाटर सुना होगा तुम लोगों ने, दूध या जल, है ना। कार्बोनेट वाटर लैब में टेस्ट किया है कभी, वो 11th क्लास में करवाते हैं ना, तो वो। और गैस, गैस का एग्जाम्पल तो बहुत सारा है। एयर ही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। O2 N2 सब मिले रहते हैं एक दूसरे से, है ना। तो आपस में मिलकर के एक पूरा सिस्टम बना देते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है। कभी अगर मान लो एग्जाम्पल में आ गया तुम्हारे कि किसका कौन एग्जाम्पल है, किसमें कौन सॉल्वेंट होगा कौन, है ना। तो अगर ऐसे कभी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं तो आपसे ही बन जाएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इरेज कर दूं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बार बार तो हम पढ़ भी चुके हैं ये, है ना। इसको आपको पता भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा बड़ा टॉपिक है हमारा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हमको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, एवरीथिंग, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और वो पढ़ने के बाद हम उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे एक दो कि कैसा होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमको पढ़ना होगा सॉल्यूशन के, मोलर कंसंट्रेशन के बाद फिर हम कुछ लॉज हैं वो पढ़ेंगे जो कि एक एक सॉल्यूशन के लिए है। मेनली हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। बस लिक्विड हमारे लिए क्या रहेगा, लिक्विड हमारे लिए रहेगा सॉल्वेंट। याद रखना इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन है तो लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और सॉलिड हो सकता है सॉल्यूट, और गैस हो सकता है सॉल्यूट। ये दो चीजें हमारे लिए सॉल्यूट रहेंगी, और एक लिक्विड है वो हमारे लिए सॉल्वेंट रहेगा। और इस चैप्टर में सिर्फ हमको यही पढ़ना, इन्हीं से रिलेवेंट दो लॉ है हमारे लिए, एक हेनरीज लॉ, एक क्या तो बोलते हैं अपना राउल्ट्स लॉ। इन दोनों को अच्छे से स्टडी करेंगे, इनका फॉर्मूला समझेंगे, और फिर इन्हीं से आगे चल के एक चैप्टर, एक स्टेप और हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। ये, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आई होप 3 या 4 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगेन, इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन पार्टिकल साइज, इसको आप नोट डाउन कर लो कभी अगर आ जाए तो, particle size always less than 1 nanometer, करेक्ट। दूसरा, in the solution nature of solute and solvent and solvent is always same,
है ना। हमेशा नेचर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का होता है वो हमेशा सेम होता है। यही दो प्रॉपर्टीज है ना। एक तीसरी प्रॉपर्टी अगर आप लिखना चाहो तो सॉल्यूशन, है ना, कंसिस्ट ऑल ऑफ थ्री फेजेस ऑफ द मैटर, है ना, कि सॉल्यूशन में तीनों टाइप के फेजेस मिलते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। एग्जांपल तो पिछले अभी पढ़ ही चुके हैं थोड़ी देर पहले ही, है ना। तो यही, इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, व्हाटएवर। और आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से पढ़ना है, और कीप ग्रोइंग। आई एम ऑल्सो ग्रोइंग, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।